नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज वैश्विक रूप से योग को मान्यता मिली है। दुनिया भर में विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है और हमारे देश में योग दिवस के अवसर पर आज एक रिकॉर्ड बना है। लगभग 40,000 लोगों ने विभिन्न आसन किए हैं। ये जो आसन आज आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर ये योग कर रहे हैं। राजपथ की ये तस्वीरें हैं जहाँ अलग अलग आसन करवाए गए हैं योग गुरुओं के निरीक्षण में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो अलग अलग तमाम आसन किए हैं। शामिल रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजपथ पर हुए एक विहंगम दृश्य वाले इस बड़े कार्यक्रम में, जहां पर लगभग 40,000 लोगों ने एक साथ योग किया है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। अपने संक्षिप्त भाषण में प्रधानमंत्री ने उन तमाम देशों को धन्यवाद भी दिया है जिन्होंने योग दिवस मनाने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया। तो ये भी बताया कि पल पल बढ़ रही तकनीक में हम पीछे न रह जाएं, इसके लिए योग जरूरी है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में योग यानी एक प्रकार से अंग मर्दन का कार्यक्रम है। मैं समझता हूं यह सबसे बड़ी गलती है। योग ये अंग उपांग मर्दन का कार्यक्रम नहीं है। अगर यही होता तो सर्कस में काम करने वाले बच्चे योगी कहे जाते। और इसलिए सिर्फ शरीर को कितना हम लचीला बनाते हैं, कितना मोड़ देते हैं, वो योग नहीं है। ये शास्त्र किस भूभाग में पैदा हुआ, किस भूभाग तक फैला, मैं समझता हूं मेरे लिए उसका ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि दुनिया में हर प्रकार की क्रांति हो रही है। विकास की नई नई ऊंचाइयों पर मानव पहुंच रहा है। टेक्नोलॉजी एक प्रकार से मनुष्य जीवन का हिस्सा बन गई है। बाकी सब बढ़ रहा है, बाकी सब तेज गति से बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो न हो कि इंसान वहीं का वहीं रह जाए। अगर इंसान वहीं का वहीं रह गया और विश्व में ये सारी व्यवस्थाएं विकसित हो गई तो ये मिसमैच भी मानव जात के लिए संकट का कारण बन सकता है। मैं आज यूनो का आभार व्यक्त करता हूं, दुनिया के 193 कंट्रीज का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने सर्वसम्मति से इस प्रकार के प्रस्ताव को पारित किया। और मैं उन 177 कंट्रीज का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने को-स्पॉन्सर बनकर के योग के महात्म्य को स्वीकारा। और आज सूरज की पहली किरण जहां से प्रारंभ हुई और 24 घंटे के बाद सूरज की आखिरी किरण जहां पहुंचेगी, सूरज की कोई किरण ऐसी नहीं होगी, सूरज की कोई यात्रा ऐसी नहीं होगी कि जिसे इन योग अभ्यासियों को आशीर्वाद देने का अवसर न मिला हो। पहली बार दुनिया को स्वीकार करना होगा कि आज अब ये सूरज योग अभ्यासियों के यहां से कभी ढलता नहीं है। वो पूरा चक्र जहां सूरज जाएगा वहां योग अभ्यास मौजूद होगा। ये आज दुनिया में पहुंच चुका है। तनाव मुक्त और मानव कल्याण इस कार्यक्रम का उद्देश्य था, लेकिन राजपथ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग किया और जैसे ही ये योग का कार्यक्रम खत्म हुआ, वो पहुंच गए बच्चों के बीच। बच्चों के बीच जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बच्चे दौड़े आए। चारों तरफ से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को बच्चों ने घेर लिया।
बच्चों के साथ न सिर्फ उन्होंने योग किया, बच्चों को योग करते हुए देखा, लेकिन योग कार्यक्रम खत्म होने के बाद बच्चों के साथ प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें आमतौर पर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें इस तरह की देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब भी जाते हैं, वो जहां भी किसी कार्यक्रम में होते हैं, वो प्रोटोकॉल तोड़ते हुए, भीड़ को तोड़ते हुए, अपने सुरक्षा कर्मियों को पीछे छोड़ते हुए लोगों के बीच पहुंच जाते हैं, उनसे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। और यहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वही अंदाज देखने को मिला है। वो बच्चों के बीच पहुंचे, लेकिन बच्चों के लिए ये जो अवसर था, इतने नज़दीक से अपने प्रधानमंत्री को देखने का, उनसे हाथ मिलाने का, उनसे बात करने का, ये शायद जीवन में कभी ना भूलने वाला प्रधानमंत्री के साथ बच्चों का संवाद और बच्चों के साथ उनकी नज़दीकी थी। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने योग दिवस पर ट्वीट किया है, योग जैसे व्यक्तिगत मसले पर प्रचार प्रसार की मदद से मोदी सरकार अपना पीआर बनाने में जुटी है। ये शरीर को स्वस्थ बनाने का नहीं, राजनीति का योग है। बीजेपी के अधिकांश राष्ट्रीय नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों, आरएसएस के पदाधिकारियों की तोंद फूली हुई है। भाजपा के नेताओं की चर्बी अधिक बढ़ गई है। अगर ये भाजपाई योग के इतने ही हिमायती होते जितना कि ये शोरगुल कर रहे हैं या शोरगुल मचा रहे हैं, तो इनकी तोंद इतनी नहीं फूलती। ये ट्वीट किया है आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने, कटाक्ष किया है, विरोध किया है योग दिवस का। लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी नेताओं की शारीरिक रचना और उसका उदाहरण देते हुए कहा है कि योग करने वाले अलग ही दिखते हैं, फिर एक दिन के लिए ये सब ढकोसला क्यों। मैं योग विरोधी नहीं हूं, पर लोगों के बेवकूफ बनाने के पाखंड का धुर विरोधी हूं। आइए सीधे विज्ञान भवन दिल्ली लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं। टुडे एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. When I spoke at the United Nations General Assembly on 27 September 2014, urging the world community to adopt an International Day of Yoga, little did I know the kind of unprecedented response our proposal will receive. The community of nations responded as one. On December 11, 2014, the 193-member United Nations General Assembly approved the proposal by consensus with record 177 co-sponsoring countries. वैसे यूएन के इतिहास में अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है. As I stand here today, the International Day of Yoga is being celebrated across the world. Millions of people around the world are participating in this event. From sunrise in the far east to sunset in the farthest corner of the western hemisphere, people will join in this great celebration of yoga today. In India, this morning, millions of people participated in a simple yoga demonstration at Rajpath, in state and district capitals, in community, groups, and in their homes also.
This solidarity in yoga, this coming together with our brothers and sisters in other countries, brings our hearts and minds closer. I am also happy to release here today a commemorate coin and postage stamp on the occasion. I am grateful to the international community for the support. I acknowledge with all humility that this support is not just for India. This support is for the great tradition of yoga, the tradition that helps individuals and societies to discover a sense of oneness with the self, with each other and nature. The reach and spread of yoga span continent, cuts across differences of colors, class and creed. I am told that there are communities of yoga practitioners in almost every country in the world. From the banks of the river Indus to every continent in the world, yoga has spread harmony between man and nature and a holistic approach to health and well-being. It is said that yoga transforms lives. जो लोग योगा से परिचित हैं उनको पता है कि योगा एक प्रकार से, अगर हम में से कोई ऐसा नहीं होगा, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये न चाहता हो कि वो जीवन को जी भर जीना चाहता है। हर कोई जीवन को जी भर करके जीना चाहता है। और मैं विश्वास से कहता हूं कि योगा ये जीवन को जी भर करके जीने की जड़ी बूटी है। In order to benefit fully from yoga, to understand yoga in its entirety, we must understand who is yogi. A yogi is a person who is in harmony with himself, his body, with his surroundings, with nature. Yoga is the means to achieve that harmony. From the Upanishads comes the idea of yoga to transform human consciousness through control of body and senses through constant practice. The body is the vehicle for the realization of the Supreme Being. The Bhagavad Gita, the song of the world, is a call to action and defines itself as a Yoga Shastra. The Gita says, Yoga Karmashu Kaushalam. That is, yoga is excellence at work. Work with devotion. योग दिवस पर वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी पालमपुर थे और आज सुबह सुबह लालकृष्ण आडवाणी ने भी योग किया। आडवाणी ने करीब 2000 लोगों के साथ योग किया। ये वो तस्वीरें हैं जब लालकृष्ण आडवाणी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हुए कार्यक्रम में पालमपुर में शामिल हुए। आडवाणी के साथ बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे और लालकृष्ण आडवाणी ने भी इस योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपके कपाल में चमक लाता, राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत में सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के साथ यहीं आए थे पालमपुर। क्लोजिंग प्रेयर मेरे बाद
आप में से कितने लोग यह जानते हैं कि इसी स्थान पर अटल बिहारी वाजपेयी जी और मैं और पार्टी की पूरी कार्य समिति 1989 में आई थी और इसी स्थान पर बैठ करके हमने राम मंदिर का प्रस्ताव भी किया था। और तब से लेकर के आज तक पालनपुर मन पर छाया हुआ है। पूरे देश और दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर मनाया जा रहा है।